अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। डोंट बी सैड। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी मुश्किलें आती हैं और कभी हम स्ट्रेस, गम या उदासी महसूस करते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से ये सिखाया है कि हम अपनी मुसीबतों से किस तरह कोप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक किस तरह से हम अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नंबर वन, अल्लाह की रहमत और उसका एतबार। जब हम गम में घिरे होते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत सब कुछ से ज़्यादा है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 40 में ये सब बताया है और जिसका ट्रांसलेशन है, मत नाराज हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो लफ्ज है इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, इसका मतलब है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं अल्लाह हमारे साथ हमेशा होता है। वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार होता है, बस हमें उस पर भरोसा रखना होता है। नंबर टू, पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन, सब्र। जब हम गम या मुश्किलात का सामना करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें अपनी ज़िंदगी में रखनी चाहिए वो है सब्र। सूरह बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल्लाहा मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि हम बस चुप रहें, बल्कि अपनी मुश्किलों का सामना ईमान और तवक्कल के साथ करें। हम सबको ये याद रखना है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह ने हर मुसीबत का एक वक्त तय किया है और जब वो वक्त गुजरता है तो उसके बाद सुकून और बरकत आती है। नंबर थ्री, अल्लाह की इखलास से दुआ करना। जब हम उदास होते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ जो जो हम कर सकते हैं वो है अल्लाह से दुआ। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। सूरह बकरा आयत नंबर 186 की आयत है, जिसका ट्रांसलेशन है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं बहुत करीब होता हूँ। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, बस हम उससे दुआ करें। नंबर थ्री, अल्लाह की इखलास से दुआ करना। जब हम उदास होते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 186, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं बहुत करीब होता हूँ। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, बस हम उससे दुआ करने में थोड़ा जज्बात रखें। जब हम अल्लाह से अपनी मुश्किलात के बारे में दुआ करते हैं तो वो अपनी रहमत से बेहतरीन रास्ता दिखाता है। जिंदगी की मुसीबतों को अल्लाह की तस्फिया समझना। जब हम कोई मुश्किलात का सामना करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। अल्लाह हमसे अपने ईमान का इम्तिहान लेते हैं और जब हम उस इम्तिहान में सफल हो जाते हैं तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत और सुकून डालते हैं। सही बुखारी की एक हदीस में आता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की हर बात अच्छी होती है। अगर उससे कोई अच्छी बात होती है तो उसका शुक्र करता है, अगर उस पर कोई बुरा वक्त गुजरता है तो वो शुक्र करता है। ये सब हमारी तरबियत का हिस्सा है और इससे हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। नंबर फाइव, अपने आप को अल्लाह की रहमत में कबूल करना। जब हम अपने आप को गम में डूबा हुआ महसूस करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी रहमत में कबूल करता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह नस्र आयत नंबर 6, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा,
تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہمیشہ تیار ہے، بس ہمیں اپنے دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے سب کچھ بہتر کر رہا ہے۔ نمبر 6، زندگی کی ہر مشکل کو اللہ کی تلاش سمجھنا۔ زندگی میں مشکلیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کی طرف رکیں۔ ہر مشکل کا ایک سبب ہوتا ہے اور وہ سبب ہمیشہ ہمارے لیے کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کو اچھا دینا چاہتا ہے اسے وہ دکھ اور مشکلات میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنی رحمت اور برکت دینا چاہتا ہے تو اس سے اس کی زندگی میں تھوڑی مشکلیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ اس کے قریب ہو سکے۔ دوستو، کبھی بھی اپنے غم میں نہ ڈوبا کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ غم میں ہیں تو یاد رکھیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں گے سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حافظ ہو۔ دس از می عافیہ خانم، فی امان اللہ۔